हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हमने आपका घटना चक्र का जो है सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की सीरीज है, जो कि आपकी पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हमने आपका पर्यावरण सतत विकास चैप्टर हो गया है। पारिस्थितिकी का टॉपिक चल रहा है और पारिस्थितिकी के टॉपिक में हम आपके ये धारणीय विकास हो गया है। पारिस्थितिकी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो खाद्य श्रृंखला से संबंधित रहेगा, क्योंकि हमने इसमें पारिस्थितिकी में आपका पारितंत्र के घटक, पारिस्थितिकी के तंत्र के घटक, साथ ही पारिस्थितिकी में असंतुलन का जो कारण है वो भी हमने देख लिया है। तो अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। तो पर्यावरण में जो खाद्य श्रृंखला है ये क्या है, कैसे क्या होता है, इसकी पूरी पहले जानकारी देखेंगे, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीवों में यह जो ऊर्जा है वो खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारी को ऊर्जा प्राप्त होती है वो खाद्य कहे जाते हैं। क्या? खाद्य या फूड कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जो जंतु हैं वो खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं, जो उपभोक्ता में आते हैं, वो क्या है कि वो आपके उन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, फिर है कि खाद्य विभिन्न श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे कि जीवों द्वारा ऊर्जा का यह प्रभाव जो होता है वो एक दिशी होता है, यानी कि जो जीवों का जो ये ऊर्जा का जो प्रभाव है वो एक दूसरे से दूसरे में ये सीधा ही एक दिशी होता है। ठीक है, फिर है कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि घास स्थल पारितंत्र, किसमें? घास स्थल पारितंत्र की खाद्य जो श्रृंखला है वो सही घटक, जैसे कि ये घास है जो कि आपका उत्पादक है। ठीक है, घास क्या है? आपका उत्पादक है। और घास हुए, पेड़ पौधे हुए, ये क्या है? ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। लेकिन जैसे कि टिड्डा हुआ, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये आपके उत्पादक पर निर्भर होता है। ठीक है, जो टिड्डा है वो घास को खाता है। ठीक है, और द्वितीय उपभोक्ता वो मेढक क्या करते हैं? ये आपके टिड्डों को खा जाते हैं, यानी कि कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है। ठीक, और मेढक को कौन खा जाता है? तो सांप खा जाता है। तो सांप जो है वो आपका तृतीय उपभोक्ता में आ जाता है, मेढक आपका द्वितीय उपभोक्ता में, क्योंकि ये कीड़ों और प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है। ठीक, ऐसे ही आपको समझ आ गया होगा। फिर ऐसे अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे कि आपकी घास है जो कि स्वपोषी है। घास को किसने खाया? शाकाहारी, यानी कि बकरी ने खाया। ठीक है, बकरी हुआ, खरगोश हुआ, ये सब किस पे निर्भर है? ये आपकी स्वपोषी, यानी कि घास फूस और ये इन पर अब निर्भर है। तो बकरी ने क्या खाया? घास खाया। और बकरी को कौन खा जाएगा? तो बकरी को मनुष्य भी काट के खा लेते हैं, और साथ में आपके जैसे शेर वगैरह हुए वो भी आपको खा जाते हैं। तो ये किस में चला जाता है? द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि सर्वाहारी आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि ये मांस मच्छी भी खाते हैं और आपके घास फूस पर भी निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वही है कि जीवी संघटक ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जीवी संगठक क्या है? तो जीवी संगठक क्या है? तो ये एक ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जीवित संगठनों के सामान्यतः शामिल होते हैं। जीवित संगठनों में क्या क्या शामिल होते हैं? जैसे कि आपका उत्पादक हो गया, उत्पादक जैसे कि पेड़ पौधे शैवाल, ये हो गए आपके। उपभोक्ता जैसे कि जानवर और मनुष्य हो जाते हैं। और अपघटक आप क्या होते हैं? जैसे कि कवक और जीवाणु, ये सबसे उच्च पर यानी कि चरम पर होते हैं। ठीक है, आगे है कि तंत्र में ऊर्जा का जो अंतरण है वो क्रमबद्ध स्तरों की श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये ऊर्जा का जो अंतरण है ये क्रमबद्ध होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वही है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव या पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि जो टिड्डा है वो आपका पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, लेकिन जो मेढक है वो टिड्डे पर निर्भर होता है, और सांप जो है वो मेढक पर, यानी कि हर कोई अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है। वही है कि पारितंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो किस में आते हैं? वो आपके उत्पादक में आते हैं। ठीक है, और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अपना आहार बनाने में करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया करते हैं वो क्यों करते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है,
इस प्रकार के पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत होते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। जो पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन निर्माण करते हैं, उन्हें प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्वेश्चन अब इसमें आपका एक बन जाता है कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किसमें करते हैं, तो हरे रंग के लवक यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण जो पौधे हैं वो उनका रंग कैसा होता है, हरे होते हैं। ठीक है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक आपके प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की जो अधिकतम मात्रा है वो आपकी कहाँ से आती है, तो वो आपके समुद्री खाद्य श्रृंखला जो कि आपका उत्पादक समुद्र से, यानी समुद्र में क्या, तो समुद्र में आपका प्लैंक्टन्स की ही उत्तरदायी है। तो जो वायुमंडल की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस पर निर्भर है, तो आपके समुद्र की खाद्य श्रृंखला के जो उत्पादक होते हैं उन पर निर्भर होती है। ठीक है। अब हमारे जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कैसे हैं वो भी हम देखते हैं। ये आपका पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है। जैसे कि हमारा प्राथमिक उत्पादक में जैसे पादप प्लवक, तो ये पादप प्लवक क्या है कि ये आपके गहरे जलीय स्रोत यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं और यही आपके सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निर्माण का कारक है। फिर है कि जड़ युक्त पौधे जो कि आपके छिछले पानी में पाए जाते हैं। वहीं विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली शाखाएँ जो कि घास स्थल है, और फसल के पौधे जैसे कि आपकी फसल भूमि होती है। ठीक है। आगे है कि विभिन्न सारणी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जो पहला जो होता है यानी कि जो शाकाहारी क्या प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आते हैं, आपके शाकाहारी प्राणी आते हैं। जैसे कि आपका हिरण जो है वो शाकाहारी प्राणी है, अतः ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। चींटी जो है ये आपका अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। चींटी आपने देखा होगा कि जो सड़े गले होते हैं, जैसे चीटा वगैरह कुछ मर भी जाता है, उनको भी खाते हुए आपने देखा होगा। वहीं आपका ये क्या है कि ये आपकी घास फूस भी खाती है। तो चींटी को क्या है, अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों श्रेणियों में रखा गया है, क्योंकि ये पौधों को खाकर क्या प्राप्त करती हैं, सेलुलोज की ऊर्जा प्राप्त करती है। वहीं आपके अगर बाघ, शेर इनकी बात करते हैं, चीता की, तो ये आपके मांसाहारी प्राणी होते हैं। और जो लोमड़ी है, लोमड़ी आपकी सर्वाहारी होती है, क्योंकि ये आपका मांस भी खाती है, साथ में ये आपका घास फूस भी खाती है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, वे आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं वो आपके मांसाहारी हो जाते हैं। और जो प्राथमिक और उपभोक्ता और उत्पादक दोनों पर निर्भर होते हैं वो आपके सर्वाहारी हो जाते हैं। ठीक है। आगे है कि शाक भक्षियों का सेवन करने वाले मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस मच्छी खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए मनुष्य जो है वो आपका सर्वाहारी में आता है। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जैसे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद हुआ, जीवाणु हुआ, गोलकृमि हुआ, प्रोटोजुआ हुआ, केचुए हुए, ये क्या है, ये आपके अपघटक होते हैं। और ये जैसे केचुआ है तो केचुआ आपकी भूमि को सही करता है। वहीं जो बाकी के जो कवक, फफूंद जो हैं, ये सब क्या है, ये आपके अपघटक है। ये चीज़ों को कार्बनिक को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ने का कार्य करते हैं। और ये जो आपके अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। अधिकांश जो अपघटक हैं वो उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं है। ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या अमृत प्राय जीवधारियों जैसे कि पौधे और जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करते हैं, जिससे विखंडित होकर मृदा में सामान्य कार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है और इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य अकार्बनिक तत्वों का जो परितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। ठीक है। आगे है कि स्थलीय पारितंत्र की तरह
जो स्थलीय पारितंत्र है उसी की तरह समुद्री पारितंत्र में भी खाद्य आहार श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो आपका डाइटम को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, डाइटम को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। वहीं आपका क्रेस्टेशियाई ये आपका शाकाहारी उपभोक्ता होता है, और हैरिंग ये आपके मांसाहारी होते हैं। उल्लेखनीय के लिए जैसे कि तितलियां हैं, तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं, जैसे कि बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प आदि का भोजन भी है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट की जो इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन आपका आएगा कि तितलियों की जो हमारे वातावरण में या हमारे माहौल में पर्यावरण में जो तितलियों की संख्या कम हुई है तो किस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब इसी में हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, तो पहले घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्प। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। इसके बाद आता है कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास, बकरा और आदमी ये आपकी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फिर है कि आहार श्रृंखला, तो घास, गेहूँ, आम, ये आपका घास, बकरी, मानव, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है। जीवी, तो ये आपका जो वायु है ये आपका जीवी संगठक नहीं है। फिर ये आपका आता है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो जो सही कथन है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे से आहार द्वारा पोषित होती है, यानी कि जो आहार है वो एक दूसरे से लिया जाता है, एक दूसरे पर निर्भर होते। तो ऑप्शन ए आपका एकदम इसमें करेक्ट है। फिर आता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक आपका हिरन, तो प्राथमिक आपका हिरन, ठीक है, और ये आपका चींटी, क्योंकि चींटी आपकी प्राथमिक में और अपघटक दोनों में आती है, इसलिए चींटी और हिरन ये आपके दोनों हो जाएंगे ऑप्शन पहला। आगे है कि कुछ कारण वश यदि तितलियों की जो प्रजातियां है उनमें गिरावट आती है तो उसके क्या परिणाम होंगे, तो पौधों के पराग जो कण होते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो सही है। कुछ कृषक पौधों में कवक की संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, या इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और प्रजातियों में गिरावट आएगी, तो पहला और जो तीसरा है ये आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर है कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या है, तो मानव आपका जो है वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं में आता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या है, तो वो आपका फाइटोप्लैंक्टन्स है। ठीक है, आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है, तो जैविक घटक में आपके जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये आपके उत्पादक में आते हैं। प्राथमिक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक में आपके हरितपादक आते हैं। ठीक है, जैविक अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है, तो जो बिचौलिया का जो कार्य होता है वो आपका उत्पादक करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो जो स्वपोषी हैं स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादकता। और फिर वही है कि द्वितीय उत्पादक का संदर्भ परपोषी के स्तर पर आता है, तो इसमें दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि जो स्वपोषी क्या होते हैं वो आपके उत्पादक होते हैं, तो ये आपके प्राथमिक नहीं होते हैं, वो आपके उपभोक्ता। तो ये क्या हो गया, दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका नेक्स्ट पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो हरे पेड़ पौधे आपके क्या है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। वही है आपका कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, तो विषाणु, कवक, जीवाणु, तो ये सभी ही आपके जो कवक और जीवाणु हैं ये आपके अपघटक होते हैं। क्या होते हैं, अपघटक। ठीक है, वही है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो डाइटम, क्रिस्टेरियम और हीरियम, तो ये ऑप्शन ये आपका समुद्री आहार श्रृंखला है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊर्जा प्रवाह, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।